बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत। आज बाबा जी डेरा ब्यास में बहुत ही जबरदस्त सत्संग फरमाया, जिसका ऑडियो हमको सुनाएंगे। संगत से विनती है कि सत्संग को अंत तक जरूर सुने जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें जी। वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज, महिमा शब्द स्वरूप सतगुरु की। धुन सुनकर मन समझाई, धुन सुनकर मन समझाई, कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। हे हुजूर, स्वामी जी की वाणी है। कल हमने गुरु घर की वाणी ली थी, उसके ऊपर विचार किया था कि जो हम रोज सत्संग में सुनते हैं कि शब्द की कमाई में लगना है, नाम की कमाई में लगना है, तो वो शब्द क्या है? आज उसी सोच को आगे ले जाते हुए हम स्वामी जी की वाणी ले रहे हैं। अलग अलग महापुरुषों की वाणियों लेने का एक ही मकसद है कि हम समझ सकें कि आप हमें कोई अलग अलग मजहबों, अलग अलग धर्मों में बांटने के लिए नहीं आए। आप तो हमारे अंदर प्रेम और प्यार की भावना जागृत करने के लिए आए थे कि हम मालिक की सच्ची भक्ति के साथ लग सकें, हम उस सच के रास्ते को अपना सकें। आज जो शब्द है, आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंसान, देखो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, इसके जो लक्ष्य हैं वो बदलते जाते हैं। बचपन में हमारा क्या लक्ष्य था कि अच्छे नंबर आ जाएं, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए, थोड़े से और बड़े हुए अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, आगे बढ़े अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी तनख्वाह मिल जाए कि हम अपने परिवार की परवरिश अच्छी तरह कर सकें। मगर कहीं ना कहीं इंसान को इस बात का एहसास होता है कि इसके भी आगे कोई और चीज है। जिंदगी सिर्फ कमाई के साधन, सिर्फ रिश्ते जोड़ने, सिर्फ चंद चीजों को हासिल करने, सिर्फ इसी को नहीं कहते। फिर इसको एहसास होता है कि जब तक मन में शांति ना हो, उसको थोड़ा सा सुख ना हो, ये सब चीजें होते हुए भी उसको वो कमी रहती है। तो जब उसको इस चीज का एहसास होता है, तब वो सोच विचार में पड़ता है कि ये सुख और मन की शांति हमें कैसे मिलेगी। पहले तो अलग अलग चीजों से उस सुख और शांति को हासिल करने की कोशिश करता है। कभी हम सोचते हैं कि धन दौलत मिल जाए, शायद उससे हमें सुख मिल जाएंगे, मन की शांति आ जाएगी। अच्छा कोई ओहदा मिल जाए, उसके साथ सुख हो जाएगा। अच्छे रिश्ते नाते हो जाए, उसके साथ सुख हो जाएगा। मगर सिर्फ इन चीजों को हम लेकर अगर देखें, तो अगर पैसे के साथ किसी को सुख मिल सकता, तो जितने भी धनवान हैं उन्होंने कब का सुख पा लिया होता। अगर औहदे से किसी को सुख या मन की शांति मिलती, बड़े बड़े राजे महाराजे आए हैं, बड़े बड़े डिक्टेटर आए हैं, उनको सुख मिल गया होता। मगर देखने में हम क्या, हमारी पहचान है कि इन चीजों के साथ तो जितना थोड़ा बहुत सुख था वो भी चले जाता है। धन दौलत के बारे में विचार करते हुए गुरु घर ने फरमाया था, पापा बाजो होए नहीं,
मोया संग न जाए। कौन सा असूल है दुनिया में जिसको हम कुर्बान नहीं करते ये धन दौलत इकट्ठी करने के लिए? कौन सा असूल है जिसको इंसान कुर्बान नहीं करता थोड़े सी कोई नौकरी लेने के लिए या कोई ओहदा लेने के लिए? भूल जाते हैं कि दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। एक दिन इन सब चीजों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये ठीक है कि पैसा ना हो तो जिंदगी गुजारनी भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए पैसा भी जरूरी है। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, मगर जब हमारे पास ज्यादा आ जाता है, वो पैसा जो हमारी सोच को बदल देता है, जो हमारी आदतों को बदल देता है, बुराई उसमें है। ओहदा कोई बुरा नहीं है, मगर जब हम उस ओहदे को हासिल कर लेते हैं फिर आसमान पे हो जाता है, हम नीचे देखना दोबारा नहीं करते, दूसरों को भूल के बैठ जाते हैं, बुराई उसमें है। रिश्ते नाते कोई बुरे नहीं है, अच्छे रिश्ते हो जिंदगी गुजारनी आसान हो जाती है, मगर उनमें मस्त होके जब इंसान को और सब कुछ भुला के बैठ जाता है, बुराई उसमें है। इसलिए जिंदगी में हर एक चीज का एक दायरा है, हमने उस दायरे की पहचान करनी है। उस दायरे से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलने लगा। तो इसलिए जिंदगी में हमने वो बैलेंस रखना है, दरमियान का रास्ता अपनाना है। अब जब हम सुख की तलाश में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान को वो जागरूकता आती है कि देने वाला तो मालिक है, सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई। सब कुछ देने वाला, पहले भी उसने दिया है, आगे भी उसने देना है, वो तो कुल मालिक है। तो ये जो हमारी भक्ति है, ये जो रूहानियत है, ये तो सिर्फ एक जरिया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि जिसने इतना कुछ हमें दिया है कि हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल के उसका शुक्रिया अदा कर। ये नहीं कि जो हमारी किस्मत में है वो नहीं मिलेगा। मां बाप ने सब कुछ बच्चों को देके जाना है, कोई साथ नहीं लेके जाना, मगर मां बाप उस बच्चे को आसान से देते हैं जो उसकी कदर करता है, जिसको उसकी कीमत की पहचान है। और जिस बच्चे को उसकी कदर नहीं है, जिसका ध्यान बाहरमुखी हुआ बैठा है, उससे थोड़ा सा खींच के रखते हैं, उस इंतजार में कि इसको भी आहिस्ता आहिस्ता उस चीज की कदर पड़ जाए, देना उसको भी है। तो कल भी बेनती की गई कि जो रूहानियत की दौलत है, मालिक ने उसमें कोई फर्क नहीं रखा। ये नहीं कि लोगों के पास कोई ज्यादा है और हमारे पास कोई कम है। रूहानियत की दौलत मालिक ने सबको एक जैसी दी है, फर्क सिर्फ पहचान का है। जिस इंसान ने अपना ध्यान अंतर्मुख करके उसकी पहचान कर ली, वो सेवक बन गया, उसने गुरुमुखता की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। और जो मन के अधीन होकर मन की ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा रहा, उसको हमने मनमुख बना दिया। फर्क सिर्फ इतना ही है, मालिक कभी भी फर्क नहीं करेगा। अगर मालिक ही फर्क करने लग पड़ा तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं है। उसके लिए सारे एक जैसे हैं। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी मुल्क के हों, मालिक के आगे कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक चीज की पहचान करनी है, और वो है हमारे प्रेम और प्यार की, हमारे भजन बंदगी की। गुरु घर ने कहा था, नानक के घर केवल नाम।
पहचान है सिर्फ एक चीज की है, वो नाम की है, वो शब्द की है, बाकी किसी चीज की नहीं है। इनका ताल्लुक शरीर के साथ है, शरीर यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए जब इंसान को एहसास होता है कि करने कराने वाला मालिक है, तो हमारा मालिक की तरफ भी कुछ ना कुछ तो फर्ज बनता है। जिंदगी में इंसान को जो उसके हक हैं उसकी पहचान है, मगर हर एक हक के साथ जो जिम्मेवारी बनती है उसको भूला हुआ है। हर एक हक के साथ कोई ना कोई जिम्मेवारी है, तो क्या हमें उन जिम्मेवारियों का एहसास है? हमने तो चंद जिम्मेवारियों को लेकर कि ये बाल बच्चों की पालना पोषणा करनी है, धन दौलत कमानी है, इन्हीं जिम्मेवारियों में हम सारी उम्र उलझे रहे। मगर जो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी है, जिसने हमें ये बाल बच्चे दिए हैं, जिन्होंने हमें ये धन दौलत दी है, इंसान उसको भूल के बैठ जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने चिताया था, सब कुछ अपना एक राम पर आया। इंसान सभी चीजों को अपना मानता है, अगर इससे कोई दूर है तो वो मालिक दूर है। और दूरी कोई मालिक ने नहीं बनाई, दूरी हमारी बनाई हुई है। मालिक तो अंग संग है। मोह मोहे जाने दूर है, सतगुर सदा सदूर है। इस मोह और माया के जाल में फंसकर, क्योंकि मालिक हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी मालिक से दूरी हो गई है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें वहां जाना पड़ेगा। हमने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मालिक हमारे अंदर है। किसी भी संत महात्मा को ले लो, किसी भी ग्रंथ पोथी को ले लो, हर एक ने इशारा अंदर की तरफ किया है। वेदों शास्त्रों ने इस देही को नर नारायणी देही कह के बयान किया है कि वो देही जिसमें नारायण खुद निवास सकता है। गुरु साहिबान ने फरमाया था, हरि मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हरि का सच्चा मंदिर, उसका सच्चा द्वारा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। और जब हम अंतर्मुख होंगे तब हमारे अंदर वो जागृता आएगी, तब हमें वो सच्चा ज्ञान हासिल होगा जिसके साथ हम उसकी पहचान कर सकें और हम उसकी सच्ची भक्ति में लग सकें। ईसाई धर्म में भी क्राइस्ट फरमाया था, ये आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, कि आप खुद उस परमात्मा के जीते जागते मंदिर हो। मगर क्या इंसान अंदर से उसकी तलाश करता है कि बाहर मुखी हुआ बैठा है? जो चीज बाहर है नहीं तो वो हमें मिलेगी कहां से? इसलिए आपने समझाया, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम बुलाई। सब कुछ घर में, सब कुछ आपके अंदर है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। अगर आपके घर में कोई चीज खोई हो तो जब तक अपने घर में नहीं तलाश करोगे वो आपको कैसे हासिल होगी, कैसे मिलेगी? इंसान तो इतना बाहरमुखी हुआ बैठा है, बाहर के साधन अपनाए हुए हैं, बाहर के तौर तरीके अपनाए हुए हैं, मगर उनके साथ मन को झूठी तसल्ली मिल जाती है, मालिक की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है कि मन की झूठी तसल्ली को छोड़ के, इस मन को काबू करके हम इसको सच के रास्ते पे लेके आए, उस सच की कमाई में इसको लगा। अब जब इंसान रूहानियत के रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करता है, सबसे बड़ी मुश्किलात इसको कहां से मिलती है? उस मन से मिलती है, क्योंकि मन आदत से मजबूर है। जैसी हमने मन को आदतें डाली हुई हैं, मन वैसे ही चलता है। इस वक्त मन का जो रुख है वो नीचे की तरफ है, बाहर की तरफ है।
ये हमारे ध्यान को हर वक्त नीचे की तरफ खींच रहा है और बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब हम परमार्थ में आते हैं तो संत जन हमें समझाते हैं कि भाई एक इस ख्याल को जो सारी दुनिया में फैला हुआ है, हमने इसको एकाग्र करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहाँ आंखों के पीछे टकाना है। जब हम साधु संतों को देखते हैं कि आपने यहाँ तिलक लगाया हुआ है, हमने क्या कभी विचार किया है कि इसका मकसद क्या है? सिर्फ तिलक लगाने से, भगवे कपड़े पहनने से कोई साधु संत नहीं बन जाता। मत है कि हमारा ख्याल यहाँ रहना चाहिए। बहनें जो बिंदी लगाती हैं यहाँ पे, हमें मालूम है कि उसका मकसद क्या है। आजकल तो फैशन के लिए लगाती हैं, पहले जमाने में ये सुहाग की निशानी थी, सिर्फ सुहागन बिंदी लगाती थी। और अगर ये आत्मा रूपी उस परमात्मा रूपी कदमों में चली जाए, वो परमात्मा जो आवागमन के चक्कर से ऊपर है, जो इस 84 के जेल खाने से कहीं ऊपर निकल गया है, तो तब इसका सुहाग कभी नहीं उजड़ सकता। पहले जमानों में अगर औरत विधवा बन जाती थी तो उसको बड़े दुख सहने पड़ते थे, मोहताज हो जाती थी सारों के ऊपर। तो इसलिए आपने हमें समझाया कि जब हम ऐसे ये आत्मा रूपी स्त्री उस पति रूपी परमेश्वर के कदमों में जाएगी जो जन्म और मरण से कहीं ऊपर है, इसका सुहाग कभी नहीं उजड़ेगा। इसको किसी के आगे मोहताज नहीं होना पड़ेगा। फिर सच्चे, फिर सदा सुहागन। मगर ये अवस्था कैसे बनेगी? जब हम इस मन को काबू करेंगे। देखो, आप किसी गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है किसी और के हाथ में हो, आप जितना मर्जी चाहो आप तो सिर्फ फरियाद कर सकते हो। अब ये तो उसकी मर्जी है कि सिर्फ गाड़ी को मोड़ के ले जाता है। तो जब तक स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में ना हो तो हम चाहते हुए भी, जानते हुए भी देखो अपने आप को कितना मजबूर पाते हैं। तो क्या ये मन हमारे काबू में है? मन की क्या अवस्था है? ए मन मैला अंधा है किस आंख सुनावा। ऐसे इस कर्म कांड में फंस गया है कि अपनी असलियत को भूल के बैठ गया है। और ये मैल कोई सिर्फ अब की नहीं है, जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला होया क्या। पता नहीं कितने जन्मों के ये कर्म इकट्ठे किए हुए हैं। देखो, घर में कोई बर्तन हो जिसमें रोज हम खाना बनाते हो, आहिस्ता आहिस्ता, और उसको बर्तन को कभी हम साफ ना करें तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता उस बर्तन के ऊपर गंदगी जमनी शुरू हो जाएगी। और कोई ऐसा बर्तन भी आ जाएगा जब उसकी चमक हमें याद नहीं रहेगी, क्योंकि रोज उस गंदगी को देखते हैं तो हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि यही इसकी असलियत है। मगर फिर कोई हमारे पहचान वाला आता है, हमें समझाता है कि भाई ये बर्तन इतना गंदा है, इसको कभी साफ भी कर लिया करो। अब उसको साफ करना शुरू करेंगे, एक सह गंदगी की निकलती है, नीचे एक और सह मिलती है, वो निकलती है, नीचे एक और सह मिलती है, क्योंकि इतनी देर महीनों महीने वो बर्तन साफ नहीं किया। अब हिम्मत छोड़ के बैठ जाएंगे तो वो बर्तन गंदे का गंदा रह जाएगा। मगर उसको रगड़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी चमक सामने आ जाएगी। फिर इंसान को एहसास होता है ये गंदगी कोई और चीज है, वो चमक कोई और चीज है। इसीलिए महापुरुषों ने आकर मन की अवस्था हमें समझाते हुए आपने क्या फरमाया था? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये गंदगी इसकी असलियत नहीं है, ये तो ज्योत स्वरूप है, उस प्रकाश का हिस्सा है।
अगर वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ इसलिए कि हम यहां कर्म कांड में आके फंस गए हैं और ये इतने कर्म इकट्ठे कर लिए हैं कि असल की पहचान ही नहीं रही। तो संत महात्मा, उनका आने का मकसद कोई हमारे से माथे टिकाने का नहीं है, हमारे से सिर झुकाने का नहीं है। उनका मकसद है समझाने का कि भाई आपकी असलियत क्या है। आप तो उस मालिक के घर से आए हो। इंसान उस वक्त तक ही आगे हाथ फैलाता है जब तक उसको अपने असल की पहचान ना हो। राजे का बेटा होकर अगर गली में भीख मांगता फिरता है क्योंकि उसको एहसास नहीं है कि उसका पिता कौन है, और जिस दिन उस चीज का एहसास होता है फिर वो भीख नहीं मांगता, अपना हक मांगता। और वैसे ही रूहानियत के साथ हमने अपने अंदर वो जागृता लानी है कि हमारी असलियत क्या है। जब से इंसान आया है यही प्रश्न में उलझा हुआ है कि मैं कौन हूं, मेरी असलियत क्या है। अंग्रेजी फिलोसोफर्स ने कह दिया, आई थिंक therefore I am, क्योंकि मेरी सोच है, उस सोच के साथ मैं कदम उठाता हूं, इसीलिए मेरा वजूद बना हुआ है। सोच कहां से आती है? मन से आती है। तो क्या हमारा दायरा वो मन तक ही सीमित रह गया? इसलिए हमने पहले तो ये पहचान करनी है कि हमारी असलियत क्या है। इस वक्त हमने तो इस शरीर को असलियत समझ के बैठे हुए हैं, क्योंकि इंसान जो कुछ भी करता है सिर्फ इस शरीर को संवारने के लिए करता है। असल को भूल गया। शरीर यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो असल क्या है? असल हमारी आत्मा है। मगर सारे जीवन हम रात को सोते हैं, शरीर को आराम चाहिए, खाना खाते हैं, शरीर को ताकत चाहिए, कमाई करते हैं, शरीर की देखभाल करनी है। मगर क्या हमने विचार किया है कि आत्मा की खुराक कौन सी है? आत्मा को आराम कहां से मिलेगा? तो जो असल है उसको इंसान भुला बैठा है, और जिस चीज में साथ नहीं लगना उसको संभालने में लगा हुआ है। तो संतों ने आकर हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि भाई ये आपकी असलियत नहीं है। आपका एक और भी फर्ज बनता है जो उस आत्मा की तरफ है, जो उस परम आत्मा की तरफ है, परमात्मा की तरफ। मालिक ने अगर इंसान को उत्तम से उत्तम जामा दिया है तो किस लिए दिया है? मालिक हमें पेड़ पौधे भी बना सकता था, जानवर भी बना सकता था। हमारे और निचली जूनियों में क्या फर्क है कि मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी है, वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है। आपने फरमाया था, 184 जून सभाई मानस को प्रभ दी बढ़ाई, इस पौड़ी से जो नर चूके सो आए जाए दुख पाए। 84 लाख जूनियां बनाकर इनको दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक कर्म जूनी है, दूसरी भोग जूनी है। जो इंसान की जूनी है वो कर्म जूनी है, बाकी जितनी भी जूनियां हैं वो भोग जूनियां हैं, भुगतान दे रही हैं। मालिक की बख्शिश हो, इन कर्मों के दायरे से आगे बढ़ सके, कर्म जूनी में पहुंच जाते हैं। मगर कर्म जूनी का मकसद क्या है? वो चेतावनी देते हैं, इस पौधे जो न चूके। उदाहरण देकर कि देखो एक सीढ़ी है, मान लिया जाए उसके 84 लाख
स्टेप्स हैं, चढ़ते गए आखिरी स्टेप पे पहुंच गए हैं। थोड़ी सी मेहनत की, भक्ति की, सदा के लिए सीढ़ी से छुटकारा मिल गया। मगर आखिरी स्टेप पे भी आकर अगर हमारा पैर फिसल गया, पता नहीं कहां जाके जन्म मिलेगा, कहां जाके सहारा मिलेगा, उस समय मालिक की भक्ति का मौका मिले ना मिले। इस पौड़ी पे जो न चूके सो आए जाए दुख पाएगा। बार बार आना पड़ेगा, बार बार दुख और मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए क्या मकसद है इस जीवन का? यही संत महात्मा आकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई परापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भाई परापत मानुख दे हरिया कि इंसान का जामा मिला है, किस लिए मिला? गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया, ये जो बारी है मालिक की प्राप्ति के, उसकी भक्ति के लिए दी गई है। अगर काज तेरे कितने न काम, जिन चीजों में हम फंसे हुए हैं उन्होंने लेके नहीं लगना, तो यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। ये सारे रौदे, ये धन दौलत, ये रिश्ते नाते यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। इनका ताल्लुक शरीर के साथ है, शरीर यहीं रह जाएगा। और किस कार्य की तरफ ध्यान देते हैं? मिल साध संगत भाज्य केवल नाम। वो नाम की कमाई, शब्द की कमाई। मगर इंसान पहले तो आलसी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्हीं पुरानी आदतों में जाके फंस जाता है। इसीलिए स्वामी जी ने आकर अपनी वाणी के साथ हमें बार बार चेतावनी दी, प्रेम और प्यार से समझाने की कोशिश की कि भाई समझने की कोशिश करो, ये मन हमारा असल नहीं है, ये शरीर हमारा असल नहीं है। हमारी असलियत उस आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, और जब तक हम अंतर्मुख होके उसकी पहचान नहीं करेंगे, हम कभी भी इस जीवन को संवार नहीं सकेंगे, इस जीवन को सफल नहीं बना सकेंगे। अब मन हमारा देखो कितना चंचल है। मन खिन खिन भरम भरम बहुधावे, तिल घर नाही वासा पावे। कभी भी एक जगह पे टिकता नहीं है, कभी एक इच्छा तो कल को दूसरी इच्छा, और सारी उम्र गुजर जाती है इसको पूरा करते करते। ये कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इंसान इन्हीं में उलझा रहता है। तो मन को कैसे काबू करना है? तो वो स्वामी जी समझाने की कोशिश करते हैं कि सुन के मन समझाओ, और यत्न से ये नहीं माने। हम सोचते हैं कि दुनियावी चीजें हासिल करने के साथ, कि धन दौलत औहदे हासिल करने के साथ इस मन को तृप्त आ जाएगी, इसकी जो भूख है वो मिट जाएगी। मगर आप समझाते हैं छोट यत्न से ये नहीं माने, इन सब चीजों के साथ इसको तृप्त नहीं आएगी, इसको सहज नहीं आएगी, और सहज कैसे आएगी? तो आप समझाते हैं सुन के मन समझा, वो धुन। अब ये धुन क्या चीज है? कल आपने गौर फरमाया उस शब्द के बारे में। ये वो धुन है जो रात दिन 24 घंटे हमारे हृदय के अंदर बज रही है। ये कोई वो धुन नहीं है जो बाजे से पैदा होती है। इसीलिए आपने इसको समझाते हुए फरमाया, धुन वाजे अनहद घोड़ा, मन मानिया हर रस मोरा। लफ्ज इस्तेमाल किया अनहद का, कि जो रात दिन 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है, उस धुन को जब सुनेंगे, उसकी मिठास हासिल होगी, तब ये दुनिया के रंग तमाशे फीके पड़ेंगे। इंसान जबरदस्ती करता है, जब जबरदस्ती करेगा तो रिएक्शन होगा। तो यहां परमार्थ में जबरदस्ती नहीं करनी,
हमने बड़े सिस्टमैटिकली ये देखना है कि मन को कैसे हमने मालिक की भक्ति के साथ जोड़ना है। देखो, छोटी बच्ची है, जैसे जैसे जवान होती है, अगर माँ बाप उसको समझाना शुरू कर दें कि बेटा तेरी आगे जाके शादी होगी, तूने दूसरे घर जाके अपना रिश्ता जोड़ना है, इसलिए माँ बाप को भूलना शुरू कर दे, वो बच्ची कभी कर नहीं पाएगी। मगर जिस वक्त उसकी शादी हो जाती है, दूसरे घर जाके उसका रिश्ता जुड़ जाता है, अपने आप माँ बाप का दर्जा कम होना शुरू हो जाता है। तो वो रिश्ता कैसे जुड़ा? पहले रिश्ता जुड़ा, फिर वो दूसरी चीजों से अपना ध्यान हटा सकी। इसलिए हुजूर फरमाया करते थे कि अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट, कि पहले संबंध जोड़ो, जब संबंध जुड़ेगा तब हम इन सब चीजों से रिश्ता तोड़ सकेंगे। और गुरु घर ने फरमाया, 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10 में चुबीचे। ये 9 द्वारे हैं जिनके जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैलता है। तो आप फरमाते हैं कि जब हम वो भजन बंदगी में लगेंगे, इस ख्याल को एकाग्र करेंगे और ऊपर की तरफ यहां लेकर जाएंगे, यहां आंखों के पीछे टकाएंगे, वहां हमें वो अमृत रूपी रस हासिल होगा। उस रस को इंसान पिएगा तो कल आपने फरमाया, मन पीवे पाए सुभाए रे। उसको पीता है, वो इसको भाता है, इसको अच्छा लगता है, तब ये सहज अवस्था की तरफ जाता है, तब दुनिया के रंग तमाशे फीके पड़ते हैं। जब इसको असल चीज हासिल हो जाए तो फिर ये दूसरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देगा। 9 दरवाजे नवे दर फीके, अब अमृत 10 में चुबीचे। जब वो रस हासिल हो गया तो दुनिया के सब रंग तमाशे फीके पड़ जाएंगे। इस वक्त जब हम रूहानियत में कदम रखते हैं, क्योंकि सत्संग में ये चीजें समझाई जाती हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम सोचते हैं कि चलो मन को जबरदस्ती इनसे हमने दूर करना है, मगर जबरदस्ती करेंगे मन रिएक्ट करेगा और उतना जोर पकड़ के दोबारा उन्हीं चीजों की तरफ भागेगा। इसलिए हमने ऐसा रास्ता अपनाना है कि भजन बंदगी शुरू करें। जैसे जैसे भजन समृत में बैठेंगे, अंदर से वो रस आएगा, उस रस के साथ अपने आप हमें अंदर से वो प्रेरणा मिलेगी, ताकत मिलेगी कि हम इन चीजों को पीछे छोड़ सकें। सो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि आज से मैंने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। देखो, छोटा बच्चा है ना, सारा दिन उसको माँ बाप कहते रहे कि ये नहीं तेरे लिए अच्छा, ये नहीं अच्छा, तो वो थकार के बच्चा कहेगा फिर मैंने करना क्या है। मगर सुबह उठता है, आप उसको स्कूल भेज दो, वापस आता है, थोड़ा सा वक्त खेलने गुजार ले, फिर बैठ के होमवर्क कर ले, फिर कोई हॉबी ले ले, और सारा दिन उसका ऐसे गुजर जाता है कि रात को जब बिस्तर पे लेटता है 2 मिनट में सो जाता है। तो वैसे ही हमने बड़ा पॉजिटिवली आगे चलना है और इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि हमने क्या करना है। और जैसे जैसे वो करेंगे, रस आएगा, तभी हम मन को इन चीजों से निकाल के उस असल भक्ति के साथ जोड़ सकेंगे, जबरदस्ती से नहीं। इसलिए आपने फरमाया, उन वाज्य अनहद घोड़ा मन मान्या हर रस मोरा। जब उस धुन को सुना, मन उसमें इतना मस्त हो गया, वो धुन जिसको अंग्रेजों ने म्यूजिक ऑफ द सफियर्स कह के बयान किया, वो धुन जो आकाश से आ रही है, मुसलमान भाई उसे बांगे इलाही, बांगे आसमानी कह के बयान कर देते हैं। वो बांग जो खुदा के घर से आ रही है, उस धुन को जब इंसान सुनेगा, तब ये मन
दुनिया ऐशो इशरत को छोड़ के उस मालिक की भक्ति को अपनाने के लिए तैयार होगा। इसलिए आपने फरमाया बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा। उस शब्द के बगैर इसको तृप्ति नहीं आएगी, ये हमारे काबू में नहीं आएगा, हम चाहे जितना मर्जी साधन अपना ले। इसीलिए संतों ने कहा मन जीते जब, कि जिन्होंने मन की लड़ाई जीत ली वो ही जिंदगी में सफल हो पाएंगे, और जो मन के अधीन होकर ही रह गए उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी। और कबीर साहब भी यही सोच हमारे सामने रखते हैं। कबीर मन मरकट भया नेक न धुन पते आए, सत नाम बांधे देना जित पावे तित जाए। कबीर मन मरकट भया नेक न धुन पते आए, उस शब्द की पहचान नहीं कर पाया, उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ा। सत्य नाम बांधे देना, जब तक उस सच्चे नाम के साथ नहीं इसको बांधेंगे, जित पावे तित जाए। सारी दुनिया में भागता भरेगा, अलग अलग चीजों को हासिल करने में लगा रहेगा। इसलिए समझें, देखो पुराने जमाने में ऋषि मुनि आए, उन्होंने मन को काबू करने की कोशिश की, और ये सोच थी कि देखो मन इन चीजों को चाहता है, तो अगर हम मन को इन चीजों से दूर ले जाएं तो मन इनको बार बार देखेगा नहीं, इस मन की चाहत कतल आएगी। तो आपको क्या, आप जंगलों पहाड़ों में चले गए, सारा कुछ त्याग के जंगलों पहाड़ों में चले गए, तो क्या मन कभी आ गया? वहां बैठ के जितनी भी आपने जो कुछ भी किया उसके साथ रिद्धियां सिद्धियां जरूर मिल गई, मगर मन ने तो जब अपना नाच नचाया, इतिहास खोल के देखें, किसी को काम ने मार गिराया, किसी को क्रोध ने मार गिराया, मन तो फिर काबू में नहीं आया, क्योंकि मन तो जहां भी जाएंगे मन साथ में जाएगा। और क्या छोड़ा फिर आपने? वहां जाकर भी रोटी तो फिर भी चाहिए थी, सिर ढकने के लिए छत फिर भी चाहिए थी, बदन ढकने के लिए कपड़े तो फिर भी चाहिए थे। अपनी मेहनत की कमाई छोड़ी, दूसरों के ऊपर मोहताज हो गए, उनसे मांग के खाना पड़ा तो उनके भी कदम उठाने पड़े। छोड़ा क्या फिर? आजकल के दौर में नई फिलॉसफी आ गई, वो दूसरी तरफ पहुंच गई। उन्होंने कहा मन ये सब चीजें मांगता है तो मन को देना शुरू कर दो। उनकी ये सोच थी कि कहीं ना कहीं तो मन इन सब चीजों से थक जाएगा। देखो छोटा बच्चा है ना, उसको कोई चीज पसंद है, उसको देते जाओ, वो खाता जाता है, कहीं ना कहीं पेट भर जाता है, मगर मन नहीं भरता, और खाएगा तो उल्टी आ जाएगी, फिर उस चीज को देखना दोबारा नहीं करता। मगर वो भी इस मन की ताकत को पहचान नहीं पाता, क्योंकि मन तो एक अंधा कुआं है, जितना मन को दोगे उतनी ही मन की चाहत और बढ़ेगी। देखो राजे महाराजा आए, कितनी धन दौलत इकट्ठी की, क्या उनकी भूख मिट गई? इतनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या उनकी प्यास खत्म हो गई? बड़े बड़े डिक्टेटर आए, उन्होंने सारी हुकूमत एक मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की, क्या उनकी भूख मिट गई? मन की तो ऐसी अवस्था है कि जितना दोगे उतने उसकी प्यास और भूख और बढ़ेगी। इसलिए आप कहते हैं ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पे आ। ना भोगी बन के और ना त्यागी बन के। भोगी बन के सोचेंगे मन काबू में आए, नहीं आएगा। त्यागी बन के सोचेंगे मन काबू में आएगा, नहीं आएगा, रिएक्शन होगा। इसलिए आप कहते हैं सुख है विच विचार दे। जब तक हम अपनी विचारधारा को ठीक रास्ते पे नहीं लाएंगे, इन चीजों को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, और ये सोची कहां से मिलेगी? आप आते हैं संता शरण पे आ, उन गुरुमुखों की संगत में जाकर वो हमें समझाते हैं, वो साधन बताते हैं कि हमें कैसे इस मन को काबू करना है
और कैसे उस मालिक की भक्ति में अपने आप को लगाना है। मगर इंसान बाहरमुखी हुआ बैठा है, तो इंसान कौन कौन से साधन अपनाता है? तो स्वामी जी बड़ा सिस्टमैटिकली हर एक चीज को लेते हुए हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि उसका दायरा क्या है और उसमें से हमें कितना है। जोगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई, तपसी तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जत लाई। अब स्वामी जी फरमाते हैं जोगी जुगत कमावे अपनी। तो क्या भग में कपड़े डाल के कोई जोगी बन जाता है? कोई यहां तिलक लगा के वो जोगी बन जाता है? तो जोगी कैसे बनना है? आप कहते हैं जोग ना पगमी कपड़ी, जोग ना मैला वेश, घर बैठे हैं जुगत पाइए सतगुर का उपदेश। कोई अपने जिस्म पे वो स्वा मन लेता है, कोई लंबी लंबी जटें रखी हुई हैं, कोई अपने बालों को साफ नहीं करता, तो क्या इनके साथ हम जो बन जाएंगे? क्या मालिक को हमारी गंदगी पसंद है? तो इन सब चीजों से हमारा ध्यान उठाते हुए आप फरमाते हैं घर बैठे जुगत पाइए, कि ये युक्ति तो घर बैठ के भी हम अपना सकते हैं। अगर हम आपने हमें इन सब चीजों से दूर करना था तो पहले ही हमें बता देना था कि भाई जंगलों पहाड़ों में चले जाओ। मगर हर वक्त, क्योंकि आप इंसान को जानते हैं, इंसान की ताकतों को, इंसान की कमजोरियों को अच्छी तरह जानते हैं, क्या ये कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, और इसलिए उन कमजोरियों को देखते हुए आपने एक ऐसा साधन हमारे सामने रखा जिसको हम निभा सकते हैं, जिस रास्ते के ऊपर हम चल सकते हैं। इसलिए कहते हैं घर बैठे हैं जुगत पाइए। और वो कौन सी युक्ति है? कल भी हमने विचार किया, आपने फरमाया था गुरबानी में कि नानक जीवत या मर रहिए ऐसा जोग कमाइए। जितना फिर जीते जी नहीं मरना सीखेंगे। जीते जी मरना क्या है? ये जो 9 द्वारें हैं जिनसे हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ है, इनसे जैसे जैसे इस ख्याल को इकट्ठा करते हुए हम इस मन को ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहां टकाएंगे, इसको संत महात्मा जीते जी मरना कहते हैं। और ये वो जुक्ति है, ये वो साधन है जिसको अपनाकर हम अपने आप को जोगी कहलाने के लायक बन सकेंगे। क्योंकि जो सच्चा ज्ञान है वो बाहर से नहीं मिलेगा, वो अंदर से मिलेगा। ज्ञान ध्यान तुम न जानिए अकथ कहावे सोए। वो ज्ञान कहां से मिलेगा? आप कहते हैं उस धुन के जरिए। वो धुन जो अकथ है, जो कभी नहीं जा सकती, वो जो हमारे अंदर है। जैसे पलटू साहब ने कहा था, लिख पढ़न में नाही नी अक्षर काम है। वो हमारे लिखने में नहीं आती, वो कोई लफ्ज नहीं है, लफ्जों के साथ तो वो बयान किया गया है। वो धुन हमारे अंदर है, वो ही वो रहबानी है जिसको हमने सुनने की कोशिश करती है। ज्ञान ध्यान तुम न जानिए अकथ कहावे सोई। ये जो बाहर हमारी ग्रंथ पोथियां हैं, इनके साथ हमें समझाया जाता है, उसकी महिमा गाई गई है कि हमने कौन सा साधन अपनाकर अपने आप को उस धुन के साथ जोड़ना है जिसके जरिए हमें जागृता आएगी।
देखो, इंसान कभी भी ज्ञान और सोझी में अंतर नहीं रख सकता। ग्रंथों पोथियों को पढ़ने के साथ हमें ज्ञान मिलता है, मगर ज्ञान और सोझी में बहुत अंतर है। आजकल इंटरनेट का दौर है, एक बटन दबा के जितना मर्जी ज्ञान चाहो वो आपके सामने आ जाएगा, मगर वो सारा ज्ञान हासिल करके क्या इंसान ने अपने आप को बेहतर बना लिया? हम तो फिर भी उन उलझनों में फंसे हुए हैं, हम तो फिर भी उस गंदगी में जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि हम ज्ञान के दायरे में फंसे हुए हैं। इसलिए आपने कहा, ज्ञानी बूझे कुआं पड़े पलटू चलेगा देख, मन माया में मिल गया मारा गया विवेक। ज्ञान के साथ इतना अहंकार आ जाता है, अपने आप को गुणी ज्ञानी बना के बैठ जाते हैं, आगे पड़ा हुआ पत्थर नहीं दिखता, ठोकर लगती है और मुंह पर में जाकर गिरते हैं। हमें वो ज्ञान चाहिए जिसके साथ हमारे अंदर निर्मलता आएगी, हमारे अंदर निर्मलता आएगी, हमारे अंदर से वो अहंकार जाएगा। देखो, रावण एक टीकाकार पंडित था, जिसकी कोई कमी नहीं थी। ये जो उसके इतने सिर दिखाए जाते हैं, ये बड़ी चीज सिंबॉलिक थी कि इतने सिरों जितना उसके पास ज्ञान था, मगर सारा ज्ञान किस काम आया? मन ने तो जब अपना नाच नचाया, आज तक हम उसका पुतला बना के जलाते हैं, क्योंकि सिर्फ ज्ञान के साथ जागृता नहीं आती। जब उस ज्ञान को हम करनी के साथ जोड़ेंगे, फिर उसका अनुभव होगा, फिर हमें एहसास होगा सच क्या है, झूठ क्या है। आम सत्संग में हमें समझाया जाता है कि देखो, अगर मैं कोई मिठाई लेकर आपके सामने रख दूं और मैं कहूं कि दुनिया में सबसे मीठी चीज है, मेरा मान आदर करते हुए आप सिर हिला देंगे, मगर क्या मन से भरम चले जाता है? मन में फिर भी कहीं ना कहीं वो डाउट रहता है कि पता नहीं सबसे मीठी चीज है कि नहीं। अब वही मिठाई को हम उठा के चख लें, तब हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये सबसे मीठी चीज है कि नहीं है। नतीजे के ऊपर कैसे पहुंचे? जब हमने करने का रास्ता अपनाया। इसलिए आपने फरमाया, बिन चाखे स्वाद ना चाहते, चखते नहीं, स्वाद नहीं पता, स्वाद नहीं पता, निभा नहीं पाएंगे, प्रेरणा कहां से मिलेगी? इसलिए ये सिर्फ बाहर के ज्ञान की बात नहीं है। बाहर के ज्ञान से हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है। जब उसको करेंगे, उसका अनुभव होगा, तब हमारी विश्वास की नींव बनेगी। ये जो हम सोचते हैं कि जी ठीक है, मैंने सत्संग सुन लिया, मैंने किताबें पढ़ ली और इसके साथ मेरे को समझ आ गई, नहीं आएगी, मन डोल जाएगा। कभी भी कोई मुसीबत आई, कोई मुश्किल आई, मन वहीं का वहीं डोल जाएगा। मन में विश्वास की नींव, विश्वास की फाउंडेशन तब देगी जब आप खुद इस चीज को महसूस करोगे। इसीलिए गुरु घर ने फरमाया था, नाम में तुलना पुजाई सब डिटी ठोक बजाए। क्या महिमा गाएं, क्या बयान करें उस नाम के बारे में। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, ये उनकी हद बीती है कि उन्होंने मालिक की भक्ति कैसे की, उन्होंने ये रूहानियत की दौलत कैसे हासिल की। और हमें भी वही प्रेरणा देते हैं कि भाई ये बाहर के ज्ञान को छोड़ के ये अंदर के ज्ञान की तरफ ध्यान करो। उस करनी से विश्वास बनेगा, जब आपको खुद अनुभव होगा, खुद एक्सपीरियंस होगा। इसलिए वाणी में आपने बड़ा सिस्टमैटिकली इस चीज को समझाया है। आप कहते हैं, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। इस वक्त इंसान अज्ञानता के अंधेरे में बैठा है और अंधेरे में इंसान को ठोकर लगेगी लगेगी।
चाहे जितना मर्जी ज्ञान हो, देखो अंधेरा कमरा है ना, जितना मर्जी ज्ञान हो, कोई उसके अंदर में कितना फर्नीचर है, क्या कुछ है, मगर अंधेरा है, दिखाई नहीं देता, ठोकर लगेगी लगेगी। मगर अंदर जाने से पहले हमें किसी लाइट का सहारा मिल जाए, देखने की ताकत मिल जाती है, तब हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो आप समझाते हैं कि वैसे जब हम ये अमृत रूपी नाम का सुरमा इन आंखों में डालेंगे, तब इन आंखों की रोशनी बढ़ेगी, तब अंदर में जागृता आएगी। गुण ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया अंतर चानन, अंदर का चानन, बाहर का नहीं। अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। देखो हमने हर एक चीज का तो अपने तर्जुमे में हम लेकर बाहर मुखी कर दिया। हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, हमने बाहर दीपे जलाने शुरू कर दी, हमने बाहर दिए जलाने शुरू कर दिए। हमने आवाज के बारे में पढ़ा, हमने बाहर घंटे बजाने शुरू कर दिए, हमने बाहर गीत सुनने शुरू कर दिए। अरे भाई, इशारा तो अंदर की तरफ था। अंतर ज्योत निरंतर बानी साचे साहिब क्यों ने लाई, वो अंदर का प्रकाश। क्राइस्ट ने भी यही समझाया था, इफ thine eye be single, thy whole body shall be full of light। जब इन दो आंखों को बंद करोगे, उस तीसरी आंख को खोलोगे, तो आप फरमाते हैं आपका सारा जिस्म उस नूर के साथ भर जाएगा। देखो, ये चीजें सिंबॉलिक है। प्रकाश का मतलब है जागृता, अंधेरे का मतलब है दिखाई नहीं देता। तो जागृता इंसान में कैसे आएगी? जब अंदर से प्रकाश हासिल होगा, अंदर से वो जागृता आएगी। ये बाहर दिए जलाने के साथ, ये बाहर जितने मर्जी बत्तियों का सहारा ले लें, हमारे जीवन का अंधेरा नहीं दूर हो पाएगा। और वो सच्चा ज्ञान है कहां? तो आप कहते हैं गुण ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामों दे छुड़ाए। सच्चा ज्ञान कौन सा है? गुण ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामों दे छुड़ाए। जिस प्राप्त सोले गुर चरनी लागे आए। वो किस चीज की बख्शिश करते हैं? वो नाम की। नाम ही वो ज्ञान है, नाम ही जागृत है। गुण ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामों देह छुड़ाई। और उस नाम की कमाई के साथ इस देह के बंधनों से छुटकारा मिलेगा। मगर फिर आपने अपने स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर दिया, जिस पर आप सोलह, जिन ऊपर आपकी दया का हाथ हो, वो ही कर पाएगा, नहीं तो अंधेरे में भटकते रहते हैं सारे। दुनिया में ग्रंथों पोथों की कोई कमी नहीं है, संतों महात्माओं की कोई कमी नहीं है। कमी है जागृता की है। इन चीजों को निभाने वालों की है। और फिर उस सोच को आगे ले जाते हुए आपने फरमाया कि वो ज्ञान कहां से मिलेगा? अंतर गुण ज्ञान हर रतन है, मुकुट करावन हारा। वो कहां है नाम? वो ज्ञान कहां है? आप कहते हैं अंतर, हमारे अंदर है। अंतर गुण ज्ञान हर रतन है, मुकुट करावन हारा। वो ज्ञान, वो रूहानियत की दौलत जिसके साथ इंसान को मुक्ति मिलेगी। नानक जिसनो नजर करे सो पावे, सो होवे दर सचियारा। मगर ये उसी का मिलेगा जिसके ऊपर आपकी मेहरबानी नजर पड़ जाए, जिसके ऊपर आपको दया हो जाए। ये जो हमारी भक्ति है, ये तो उसके सामने एक अरदास है, फरियाद है। हम अपनी करनी से नहीं कुछ कर पाएंगे। अपनी करनी से तो हम सिर्फ फरियाद कर सकते हैं, बेनती कर सकते हैं, सिर्फ लड़हार पक्ष पक्ष। इसलिए भाई ये समझने की कोशिश करें
ये ज्ञान अंदर से मिलेगा जब हम अंतर्मुख होंगे। फिर आप कहते हैं तपती तप कर थाक रहे हैं, जति नहीं जतलाए। किसी ने अपने आप को उल्टा टांगा हुआ है, किसी ने अपने बालों को बांधा हुआ है, किसी ने कोई साधन, किसी ने कोई साधन। इसलिए कबीर साहब चेतावनी देते हैं, आप फरमाते हैं क्या जप क्या तप संजमो क्या भरत स्नान, जब लग जुगत न जाए पाओ भगत भगवान। कौन सी तपस्या, कौन सी भक्ति, कौन से सरोवरों में जाकर नहाना है? जब जुगत न जानिए, जब तक उस युक्ति की समझ नहीं है, उस साधन की समझ नहीं है, हम तो मालिक की भक्ति करते हैं, डर के साथ करते हैं। हजूर फरमाया करते थे कोई सांप की भक्ति करता है इसलिए नहीं कि उसको सांप के साथ प्यार है, डरता है उससे, सोचता है भक्ति करूंगा खुश होगा, उसके डंग से बचा रहूंगा। मगर भाई हमारा और मालिक का जो रिश्ता है वो कोई डर का रिश्ता नहीं है, वो प्रेम और प्यार का रिश्ता है। हमने मालिक की भक्ति करनी है, प्रेम और प्यार की अवस्था में लाकर करनी है। मगर इंसान डर में करता है, बाल बच्चे निकम्मे ना हो जाए, कारोबार में नुकसान ना हो जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, सारी उम्र इन डरों में ऐसा फंसा हुआ है और सोचता है कि चलो इसको भी खुश कर लूं, इसको भी खुश कर लूं। खुश सिर्फ उस एक को करना है, भक्ति सिर्फ उस एक की करनी है। ये जो अनेक हैं, संत महात्मा हैं, ये सिर्फ उस एक की याद दिलाने के लिए आए हैं, उस एक के साथ जोड़ने के लिए आए हैं, कोई अपनी भक्ति कराने के लिए नहीं आए। इसलिए आप कहते हैं जप तप पुण्य दान, जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर रसना जो जपे सुख पूर्ण नाम। इन सब भक्तियों से एक ऊपर भक्ति है, पुण्य दान जप तप जैसे सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे, परे नहीं कहा, जो जपे। जब हम उसका सिमरन करेंगे, उसकी याद अपने अंदर में बिठाएंगे, तब मन को तसल्ली होगी, तब ये असलियत की पहचान कर सकेगा। देखो छोटा सा है ना, अकेला हो घबराता है, डरता है, मगर साथ में पिता खड़ा हो किसी से नहीं डरता। वो सोचता है कि मेरा पिता साथ में खड़ा है, सब कुछ संभाल लेगा। तो वैसे ही जब हमें एहसास हो गया कि हमारा परम पिता वो परमेश्वर हमारे साथ है, तो इंसान को किसी चीज से डर नहीं लगेगा। इस वक्त हम हर एक चीज से डरते हैं, कल से डरते हैं, मौत से डरते हैं, परसों क्या होगा उससे डरते हैं। और इन चीजों का डर तभी खत्म होगा जब हमारे अंदर जागृता आएगी, तब हमें पता चलेगा और ये सारे हमारे डर खत्म हो जाएंगे। मीराबाई ने भी अपना जीवन हमारे सामने रखते हुए हमें क्या समझाया था? पायो जी मैं नाम रतन धन पाया, वस्त्र अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो। देखो मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर पूरी निम्रता के साथ किस चीज की तरफ इशारा कर रही है? मैं नाम रतन धन पायो, वस्त्र अमोलक दी मेरे सतगुर। जो उनके गुरु थे, जो उनके मुर्शिद थे, वो नीची जात वाले थे, मगर अहंकार नहीं था अपनी जात का। पूरी निम्रता के साथ आप फरमा रही हैं, ये उन्होंने मेरे ऊपर बख्शिश की कि उन्होंने मेरे को अपना लिया, जन्म जन्म की पूंजी पाई। ये हमारी सच्ची दौलत है, ये हमारी सच्ची पूंजी है, बाहर की दौलत नहीं, ये यहीं की यहीं धरी रह जाएगी।
आप उस दौलत की चर्चा कर रही हैं जो जन्म जन्म हमारे साथ में मिलेगी। पाए वो जी मैं नाम रतन धन पाए, इशारा उस सच्ची दौलत की तरफ है जो हमारे अंदर है। अब आगे स्वामी जी जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम फिर बाहरमुखी हो जाते हैं, बाहर की चीजों में फंस जाते हैं, और ये हमारे सत्संगियों के लिए ये तुक बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। जब मालिक किसी जीव को बख्शना चाहता है तो हमारे जैसा रूप धारण करके उसके सामने आता है और नाम देता है। परमात्मा अपनी कला संतों में रखकर दुनिया में आकर उपदेश देता है। गाय, भैंस, घोड़े वगैरह हमको ज्ञान नहीं दे सकते, पशु पक्षी हमें उपदेश नहीं दे सकते। गुरु का शरीर कपड़ा है, चोला है। 10, 20, 50 साल के लिए धारण किया, उपदेश दिया और चले गए। इसी तरह जो शिष्य का शरीर है यह भी कपड़ा है, गुरु भी छोड़ देगा और शिष्य भी छोड़ देगा। गुरु का असली स्वरूप क्या है भाई? शब्द शिष्य का असली स्वरूप क्या है? सूरत। अब जब गुरु से मिलाप हुआ तो वह क्या कहता है? अंदर जा, तेरे अंदर 12 कमल है। ब्रह्मा, पारब्रह्म, ईश्वर परमेश्वर, कुल मालिक अंदर है। बाहर न किसी को मिला है और न मिलेगा। बाहर ईंट, पत्थर और कागज है। जब तक कोई अंदर जाने वाला भेद न मिले यह खाली आया और खाली चला गया। अगर कोई भेदी मिल जाए तो इसका धर्म है कि अंदर जाए। कुल खंड ब्रह्मांड करोड़ों देश अंदर है, कुल आलम अंदर है। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ेगा त्यों त्यों दिखेगा। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं तक काया कमल विधि, बाकी कमल द्वादश काया राखी। जब गुरु ने राह दी, शिष्य ने पर्दा खोला तो क्या देखता है कि अंदर 12 कमल हैं, 12 स्टेशन हैं, 12 पड़ाव हैं। ग्रंथ साहिब में लिखा तो सब कुछ है। गुरु नानक साहिब ने बहुत ऊंची वाणी कही है, मगर बिना भेद, बगैर सतगुरु के समझे कौन और समझाए कौन। सो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु बताता है, तुम एकाग्र होकर अंदर आंखों के ऊपर चढ़ो। तुमको पता लग जाएगा कि विष्णु कहाँ है, शिव कहाँ है, ब्रह्मा कहाँ है और सूरज, चंद्रमा, सितारे, खंड ब्रह्मांड कहाँ है। अब हर एक मंजिल और कमल का हाल बताते हैं। अगली कड़ी पर आते हैं। प्रथम कमल गणेश बिलासा, कमल दूसरे ब्रह्मावासा। जब गुरु ने नाम दिया, इसने अभ्यास किया तो रूस सिमटकर गणेश चक्र में आ गए। अब पैरों से लेकर गणेश चक्र तक यानी गुदा चक्र तक सारा शरीर सुन्न हो गया। इस तरह आंखों तक 6 चक्र हैं। हर एक चक्र का एक एक देवता है, धनी है। गुदा चक्र में गणेश है, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा है, नाभि में विष्णु है, हृदय में शिव है, कंठ में शक्ति है, छठे चक्र में मन और आत्मा है। पिंड के 6 चक्र ऊपर के 6 चक्रों के अक्ष हैं। ब्रह्मांड का अक्ष पड़ता है अंड में, अंड का पड़ता है पिंड में। यह पिंड तो नकल की भी नकल है। प्राणायाम के योगियों ने सारी उम्र में सिर्फ पिंड के 6 चक्रों को तय किया। उनका तरीका बड़ा खतरनाक है। अगर जरा भी दिमाग पर उल्टा असर हो गया तो मौत आ गई। मगर गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब का तरीका बड़ा आसान है। 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक क्या स्त्री क्या पुरुष सभी कर सकते हैं। न घर बार छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। फिर प्राणायाम वालों की हद जहां तक है, संतों का मिशन वहां से शुरू होता है। जब प्रलय आती है, पृथ्वी ढहकर पानी में मिल जाती है, पानी को आग खा जाती है, आग को हवा खा जाती है, हवा को आकाश खा जाता है, आकाश को मन खा जाता है, मन को माया खा जाती है, माया भ्रम में मिल जाती है। जब आदमी की मौत आती है तब भी यही हाल होता है। पहले रूह खींचकर गणेश चक्र में आती है, फिर इंद्रिय चक्र में, फिर नाभि में, फिर कंठ में आती है और फिर दोनों आंखों के पीछे आ जाती है। अभी इसकी मौत नहीं हुई, मगर जो कमलों में देवी देवता हैं वे सब तो पीछे रह गए। अब जो देवी देवता हमसे पीछे रह जाएं, वे हमारे पूजा करने योग्य नहीं। अगली कड़ी पर आते हैं। कमल तीसरे, विष्णु प्रकाशा चतुर्थ, कमल शिव शक्ति निवास,
तीसरा कमल नाभि में है। यह 8 दल का कमल है। इसका नूर सफेद और मालिक विष्णु है। जो लोग कहते हैं कि जीव विष्णु सृष्टि का पालन करता है, हिंदू इसकी पूजा करते हैं, मुसलमान पूजा नहीं करते। क्या वह मुसलमानों को नहीं पालता? जो खाना पेट में जाता है उससे हाथ पैर, दिल दिमाग मतलब कि शरीर के हर एक हिस्से को ताकत पहुंचती है। इसलिए कहते हैं कि विष्णु सबका पालन करता है। आगे हृदय में शिव है। शिव प्राणों यानी हवा के भंडार का मालिक है। हवा के जरिए खाना पेट में जाता है। पेशाब पखाना हवा के जरिए ही बाहर आता है और आदमी प्राणों के जरिए ही बोलता है। तीसरे कमल के मालिक विष्णु और लक्ष्मी, चौथे कमल के मालिक शिव और शक्ति हैं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं आत्म कमल। 5वां होई। छठा कमल परमात्मा सोई। 5वां कमल कंठ में है। यह 16 दल का कमल है। इसकी मालिक शक्ति है। आगे छठा कमल आंखों के पीछे है। यहां आत्मा और मन की बैठक है। अब सूरत जागृत अवस्था में आंखों के पीछे है और यह 6 चक्र और इनके धनी इसके नीचे हैं। मानो हम इन सभी से ऊंचे बैठे हैं। ये योगियों का आखिरी मुकाम है, क्योंकि योगी मुश्किल से नीचे के सारे चक्रों को तय करते हुए आंखों के पीछे जाते हैं। मगर संतों की यहां से कथा शुरू होती है। यहां जागृत अवस्था में मन और आत्मा जुड़े हुए हैं। किसी अंधे को आवाज दो तो वह भी दोनों आंखों के बीच तवज्जो रखकर कहेगा, कौन है भाई? लेकिन जब रूह कंठ में आ जाती है तो ख्वाब आते हैं। ख्वाब पूरा नहीं होता। अगर वह है तो सिर नहीं, अगर सिर है तो वह नहीं। सो जागृत अवस्था में हमारी बैठक आंखों के पीछे है। छठा कमल आत्मा का मरकज यानी केंद्र है। यहां से संतों की तालीम शुरू होती है। सहस्त्र कमल यानी तुरिया पद पहला स्थान है, मगर वेदांती की यह आखिरी हद है। इस तरह बहुत से मजहबों का यह आखिरी मुकाम है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं कमल। साथ में काल बसेरा, ज्योत निरंजन का वहां डेरा। जब रूह संतों से भेद लेकर छठे कमल से ऊपर चढ़ी तो साथ में कमल यानी सहज कमल में आ गई। यहां अमृत बरसता है। यहां घंटे और शंख की धुन हो रही है। इस अमृत को पीकर और आवाज को सुनकर मन काबू में आ जाता है। यहां ज्योत और निरंजन यानी काल है। यहां बिना बत्ती और तेल के 8 पहर ज्योत जल रही है। हमारे मंदिरों में जो ज्योत जलाते हैं और घंटे बजाते हैं, यह उसकी नकल है। बाहर के घंटे घड़ी 2 घड़ी बजकर बंद हो जाते हैं, लेकिन अंदर का घंटा हर वक्त जारी है, कभी बंद नहीं होता। इसी तरह जो बाहर की ज्योत है वह फूंक मारने से बुझ जाती है, उसे कोई कुत्ते ले जाते हैं। साथ में कमल यानी सहस्त्र कमल में ज्योत का प्रकाश है। आप सबके अंदर है। यह 1000 बत्ती की ज्योत है और हर एक जगह रोशनी कर रही है। अगली कड़ी पर आते हैं कमल। त्रिकुटी में ही सूरज ब्रह्मा बसते ही हैं। 8वां कमल ब्रह्मा का देश है। यहां सूरज का प्रकाश है। अगर इस दुनिया के 1000 सूरज इकट्ठे करो, इसकी रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं 9वां कमल है। 10वें द्वारे पार ब्रह्मा जहां बसे निराले। 9वें कमल का मरकज यानी केंद्र मस्तक में है। ब्रह्मा जो है वह पार ब्रह्मा का मन है। जिस तरह आत्मा अकर्ता भोगता है और मन सारे कर्म करता है, इस तरह पार ब्रह्मा करता अब भोगता है और रचना का सारा काम ब्रह्मा कर रहा है। अब हमारी आत्मा के ऊपर पर्दे हैं। पहले स्थूल शरीर है, सहज कमल में सूक्ष्म है, ब्रह्मा में कारण शरीर है। जब हम बार ब्रह्मा में जाएंगे तो उस वक्त तीनों शरीर, तीनों गुण, मन, माया, प्रकृति सारे गिलाफ उतर जाते हैं। उस वक्त इस आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाएगी। जिस तरह लैंप के ऊपर बहुत से मैट के पर्दे चढ़े हों, जिस कमरे में ले जाओ अंधेरा दूर नहीं होता। ज्यों-ज्यों परतें उतारते जाओ, रोशनी ज्यादा होती जाएगी। इसी तरह इन कांटों यानी पर्दों ने आत्मा की रोशनी को बंद कर दिया है। इस आत्मा ने अपनी ताकत खुद दुनिया के धंधों में फंसकर बर्बाद की हुई है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं महासमुंद में कमल, अनीता, कमल का वहां बर्तन था। जब पार ब्रह्मा से ऊपर जाओ तो आगे जुल्म यानी तिमिर खंड है।
यहाँ घोर अंधकार है। ये काल की छोटी है। ये जितनी त्रिलोकी है वहां से साफ साफ दिखाई देती है। यहाँ पहुंचकर आत्मा के जन्मों जन्मों के बंधन कट जाते हैं। क्रियमाण कर्म और संचित कर्म सब नाश हो जाते हैं। केवल प्रारब्ध कर्म ही बाकी रह जाते हैं। सो वह सद्गुरु देह में ही भुक्त पा लेता है। यूं तो गुरु नानक साहिब और अन्य सभी संतों ने अंदर के स्थानों का भेद बयान किया है, मगर जितना स्वामी जी महाराज ने खोला है उतना और किसी ने नहीं खोला, क्योंकि आजादी का जमाना था। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब और अन्य संतों का जमाना सख्त था। अगर वे खोलकर कहते तो हाकिम उसी वक्त फांसी दे देते। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं कमल। एकादश भवन गुफा पर द्वादश कमल सतपद अंतर। 11वां कमल देश भर गुफा में है और 12 कमल सतलोक में है। सतलोक में पहुंचकर रूह की अपनी रोशनी 16 सूरज की है। जो लोग यह कहते हैं कि दिखाओ परमेश्वर वहां है, जो लोग कहते हैं कि दिखाओ, जो लोग कहते हैं कि दिखाओ परमेश्वर कहाँ है, उनसे कह दो कि पहले वह आंख तो खोलें जिससे परमेश्वर देखा जाता है। अब आगे बताते हैं कि खंड में कितने कमल है और पिंड में कितने कमल है। अगली कड़ी पर आते हैं खंड चक्र। यह पिंड संवारा 3 चक्कर ब्राह्मण आधार, गणेश चक्र से लेकर आंखों के चक्र तक को पिंड कहते हैं। इसके ऊपर मस्तक तक यानी पार ब्रह्मा तक 3 चक्र काल के हैं। 6 और 3 9 हो गए। इसके ऊपर 10वां, 11वां और 12वां चक्र है। ये संतों के देश हैं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं 3 कमल जो ऊपर रहे संत, बिना कोई वर्ण न कहे, जो ऊपर के 3 देश अलग, अगम और अनामी हैं। वे संतों के देश हैं जो 10वां, 11 और 12 कमल है। यह भी संतों के बगैर नहीं खुलता। आर्षि मुनि अवतार इस्लाम धर्म के पैगंबर 9 कमलों में ही रह गए। अव्वल तो 8वें चक्र तक सारे खत्म हो गए, मगर कोई कोई 9वें तक पहुंचा है। वेद शास्त्रों को तो खबर ही नहीं कि 9वें कमल से ऊपर क्या है। इनको मानने वालों ने ब्रह्मा और किसी किसी योगेश्वर ज्ञानी ने पार ब्रह्मा में डेरे लगाए हैं। 10वीं, 11वीं और 12वीं का भेद संतों की वाणियों में मिलता है। गुरु नानक साहिब, कबीर जी, पलटू जी, दादू साहिब, स्वामी जी और अन्य संतों ने यह भी भेद बयान किया है। अब अगली कड़ी पर आते हैं शशि कमल तक योगी आसन, 9वें कमल जोगेश्वर आसन, अष्टांग योग वाले, प्राणायाम वाले और मुद्रा वाले। 6ठे चक्र तक पहुंचे हुए को योगी कहते हैं और ब्रह्म तक पहुंचे हुए को योगेश्वर। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं पिंड ब्रह्मांड का इतना लिखा योगी ज्ञानी, यहां तक देखा आगे का कोई भेद न जाने। 3 कमल, 100 संत बखान, ये सारा वर्णन केवल पिंड ब्रह्मांड का है। ऊपर जो 3 देश यानी कमल हैं उनका बयान केवल संतों ने किया है। अब अगली गद्दी पर आते हैं। कोई 6 तक, कोई 9 तक भाग के सर्वमत। इन भीतर के बहुत से मजहब तो आंखों के चक्करों तक खत्म हो जाते हैं और 9वें कमल तक कोई योगी योगेश्वर। ऊपर के 3 कमलों का हाल केवल संतों ने बयान किया है। मतलब यह है कि जो बार में कमल में जाए वह संत है, यानी कि जो लड़का 16 जमात पास कर ले हम उसको एमए कहेंगे, चाहे वह किसी कौम, किसी मजहब का क्यों ना हो। सारे आर्षि मुनि, भली पैगंबर 9वें कमल तक ही रह गए। अब अगली कड़ी पर आते हैं। बड़ा संत मत सबसे आगे, संत कृपा से कोई कोई जागे। अगर सारे मतों से कोई ऊंचा मत है तो संत मत। संत मत के मुकाबले में और कोई मजहब नहीं। ये सिस्टम सिलसिला जो बताया गया है सबके अंदर मालिक ने रखा हुआ है, मगर जब तक कोई पूरा संत, पूरा सतगुरु न मिले इन तीनों कमलों का भेद नहीं मिलता। अब अगली तुक में फरमाते हैं जो पहुंचे द्वादश अस्थाना सोई कहिए संत सुजान। संत किसी कौम, मजहब या फिरके का नाम नहीं है जो सतलोक पहुंच जाए, वह चाहे किसी कौम, किसी मजहब का क्यों ना हो, हम उसे संत कहेंगे। संत का मत सबसे ऊंचा क्या फरमाते हैं? संत का मत सबसे ऊंचा जो परखे सो तो पहुंचा। दुनिया के जितने मत हैं उन सबसे ऊंचा संत मत है जो अभ्यास करके यहां पहुंच जाए। वही इस रंग यानी भेद को समझेगा और वही इसकी कैफियत बयान करेगा। यह मन और बुद्धि का मजमून यानी विषय नहीं, यह अभ्यास का काम है। ऐसा ऊंचा कलाम संत ही कहते हैं। दादू साहिब कहते हैं
भेद न भेद भेद नहीं जानता, कोई देत न हामी। जब दादू जी ऊपर रूहानी मंडलों में पहुंचे तो कहते हैं कि जो भी दोषी हैं वे मानते ही नहीं, और वे यह भी नहीं कहते कि दादू जो तू कहता है ठीक कहता है, यानी उनको खबर ही नहीं। अब अगली टुक में फरमाते हैं, पहुंचे कि क्या करूं, बड़ाई सब मत उसके नीचे आई। जब यह रूह सतनाम सतलोक में चली जाती है तो यह सभी मजहबों की चोटी पर पहुंच जाती है। हर एक इंसान के अंदर यह दौलत मौजूद है, लेकिन निकालना न निकालना इस पर निर्भर है। जिस तरह किसी के घर में लाख रुपया दबा हुआ हो, वह निकाले या न निकाले यह उसकी मर्जी है। अब अगली टुक में फरमाते हैं, जो मन में प्रीत न देखें तो कबीर गुरुबाणी देखें। अब हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अगर हम पर यकीन नहीं तो कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब वगैरह की वाणी देखो, वे सभी यही कहते हैं। अब अगली कड़ी पर आते हैं तुलसी साहब का मत, जो पलटू जगजीवन कहें सोई जो हम कह रहे हैं। तुलसी साहिब, पलटू साहिब, जगजीवन साहिब भी यही कह रहे हैं, यानी सबका ख्याल एक ही है। अब अगली तुक पर आते हैं, इन संतन का दो प्रमाण, इनकी बानी साख बखाना। कहते हैं कि इन संतों की वाणी हम गवाही के तौर पर पेश करते हैं, यानी जो स्वामी जी कहते हैं वही वे महात्मा भी कहते हैं। अब अगली कड़ी पर आते हैं, जो ज्ञान मत इन भाखा, पुनि संतन मत ऊंचा राखा। कहते हैं जिन संतों के नाम हमने यहां बताए हैं उन्होंने योग भी किया, अभ्यास भी किया, मगर आखिर संतों के जरिए ही ऊपर सतलोक में पहुंचे। अब अगली कड़ी में आ रहे हैं जोगी और वेदांती भाई, संत मत प्रतिशत लाए। अब क्योंकि योगी 6 चक्रों तक रह गए और वेदांती 8वें चक्र यानी ब्रह्मा में रह गए, इसलिए वे बाद में चक्र का हाल बयान नहीं कर सकते। उनको ऊपर जाने वाला कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए वे एतबार नहीं करते। ऊपर के तीनों चक्रों का हाल केवल संतों को पता है। अब अगली गद्दी पर आ रहे हैं, वेद के न पहुंचे तो नहीं थके। बीच में रास्ते में ही न वहां वेद पहुंचे, न किताबें, न शास्त्र। जितने मत हैं वे सब पार ब्रह्मा के नीचे ही रह गए। अब अगली टुक पर आते हैं, बार बार कहकर समझाओ, संतन का मत ऊंचा गांव। अब हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में अगर कोई ऊंचे से ऊंचा मत है तो संत मत है। वे अंधविश्वास नहीं दिलाते, बल्कि कहते हैं कि कमाई करके जीते जी पर्दा खोलो, चलो ऊपर और देखो कि संत सच कहते हैं या झूठ। अब अगली गद्दी पर आते हैं, जो प्रतीत न लावे या कि जानो, अकालग्रस्त बुद्धि। वाकई अब संत कहते हैं कि आप जीते जी साधना करके पर्दा खोलो और देखो कि संत सच कहते हैं या झूठ। जो संतों की बात पर विश्वास नहीं करता, वे यह समझो कि उसकी बुद्धि काल के अधीन है। अब अगली तुक पर आते हैं, वे कहां जाने मत। संतन को एक मिलावे 5 रत्न को, जिस तरह किसी कुम्हार को हीरा मिल गया उसने गधे के गले में बांध दिया। जब जौहरी की दुकान पर गया, हजारों लाखों रुपए की कीमत पड़ गई। बस जो अंदर नहीं गए वे संत मत को नहीं परख सकते कि संत क्या चीज है। संत कहते हैं कि वह दौलत तुम्हारे अंदर है, मेहनत करो और अंदर चलो। हम अंदर भी हर मंजिल पर साथ हैं, इससे ज्यादा वे और क्या कहें। अब अगली कड़ी पर आते हैं, उनसे यह मत खोलना, कहिए जनाब, मौन ही रहिए। अब हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिनको इस ऊंची फिलॉसफी का शौक नहीं, उनसे यह ऊंचा भेद नहीं कहना चाहिए। जिसे हर खरीदना है उसके आगे मलमल या रेशम कौन रखे, जिसे कांच खरीदना है उसके आगे हीरे जवाहरात कौन रखे। कहते हैं जिसको इस बात का शौक हो उसको सिर्फ इशारा दे दो। अब अंत की कड़ी में सारा सत्संग फरमाकर एक दोहा पढ़ते हैं। दोहा क्या है संत का सबसे बड़ा, यह निश्चय कर जान सूफी हो और वेदांत दोनों नीचे, मान संत दिवाली नित करें, सतलो के माहे और मते सब काल के, यूं ही धूल उड़ा। कहते हैं हिंदुस्तान में दिवाली पर लोग रोशनी करते हैं। जब रामचंद्र जी वनवास से वापस आए तो यह रोशनी उस वक्त की गई थी। सतगुरु रोज अंदर जाते हैं, इसलिए उनकी हर वक्त दिवाली है।
क्योंकि अंदर करोड़ों सूरज चंद्रमा हर वक्त चमक रहे हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर करोड़ों सूरज चंद्रमा रोशन ना हो। हर एक इंसान के अंदर अमृत बरस रहा है, जिसको पीकर मन वश में आ जाता है। जो दौलत मालिक ने इसके अंदर रखी है, इसने न पर्दा खोला न हासिल की, खाली आया और खाली चला गया। तो प्यारी साध संगत जी, आज का हमारा यह सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है और हमें इस सत्संग में हर एक कड़ी को जोड़ जोड़कर हमें समझाया कि ब्रह्मा कहाँ है, विष्णु कहाँ है, शिव कहाँ है, गणेश जी का क्या काम है, हर एक का क्या क्या काम है। इस सत्संग में हमें पूरा खोलकर समझाया गया है। तो प्यारे साध संगत जी, बाबा जी की वही दो बातें, भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो, इससे हमें सब कुछ पता लग जाएगा किसका क्या क्या काम है, किसका क्या काम नहीं है। तो प्यारे जी, अंत में भी मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसे सत्संग रोजाना सुन सके। तो हमारे इस चैनल के ऊपर और भी कई साखी हैं। सत्संग है तो साध संगत जी, सत्संग अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी नई साखी या सत्संग की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।